नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर डिटेल्स टॉपिक बताने जा रहे हैं जो कि हमारे प्राइमरी ट्यूटोरियल्स का 5वां एपिसोड है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप इंडिपेंडेंट प्राइमरी सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी पिछली एपिसोड इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जो नया है इस वीडियो में वो आई बटन प्रेस कर पिछले एपिसोड को ज़रूर देखें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी और आपके पिछले सारे डाउट्स क्लियर रहेंगे। Let's move on topic, but remember, don't forget to subscribe upcoming videos। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, व्हाट इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है? जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया, प्रोजेक्ट अगर डिफिनेशन के तरफ जाएंगे तो प्रोजेक्ट इज अ टेम्पोररी एंडेवर अंडरटेकन टू क्रिएट ए यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस या रिजल्ट। कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट जो हम क्रिएट करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं तो उसकी इन डेट होती है और कंप्लीट होने के बाद में हमें एक यूनिक प्रोडक्ट रेडी होता है या कोई सर्विस क्रिएट होता है। सपोज एक प्लांट हम कर रहे हैं, प्लांट एक प्रोजेक्ट है हमारा, एक प्लांट का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में हमें एक सर्विस मिलती है, उससे प्रोडक्शन चीज़ होती है। उसी तरह प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट का एक स्टार्ट डेट होता है, इन डेट होता है, उसे प्रोजेक्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट में जो कंटेंट्स करते हैं वो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, जैसे 10 एक्टिविटी हो या 100 एक्टिविटीज़ हो, लेकिन वो छोटे छोटे एक्टिविटीज़ को एक साथ क्लब करते हैं और एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में ऑल डिसिप्लिन के साथ कोऑर्डिनेट करके एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, उसे हम प्रोजेक्ट कहते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में दो पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड में एक वेल है, एक कुआं है। सपोज हमें ये कुएं बनाने के लिए इसे हम एक प्रोजेक्ट कंसिडर करते हैं, तो इसका एक स्टार्ट डेट और एक इन डेट है। स्टार्ट डेट के में हमें क्या करेंगे, हमें सब अरेंज करना है, इस एरिया को लेवलिंग करना है, इस एरिया को डिग करना है, खोदना है। उसके बाद हम ब्रिक लगाएंगे, ब्रिक लगाकर प्लास्टर्स करेंगे, पेंटिंग करेंगे और फाइनली हैंड ओवर करेंगे, तो एक इन डेट आएगा। स्टार्ट डेट और इन डेट, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, हमने एक प्रोडक्ट क्रिएट हुआ, एक कुआ क्रिएट हो गया। उसके बाद अब इसका सर्विस क्या है, ये वाटर सप्लाई करेगा। इस तरह के प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं। राइट साइड में आप जैसा कि देखिए स्ट्रीट लाइट है। स्ट्रीट लाइट को भी सपोज एक रोड में 100 स्ट्रीट लाइट लगानी है, उसके भी एक स्टार्ट डेट होते हैं, एक इन डेट होते हैं। तो इस तरह से इस तरह के प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं। स्ट्रीट लाइट भी एक प्रोजेक्ट है, वेल कुआं भी बनाना एक प्रोजेक्ट है, रोड बनाना एक प्रोजेक्ट है, प्लांट्स कंस्ट्रक्शन करना वो भी एक प्रोजेक्ट है। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है। अभी हम चलते हैं प्राइमेविरा पे। ये एक प्राइमेविरा का हमने स्क्रीनशॉट भी दिया है विंडोज का और एक्सप्लेनेशन भी किया है। सपोज एक एग्जांपल आप ले लें, क्रिएट ए प्रोजेक्ट आईडी। एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जिसका प्रोजेक्ट नंबर जो है ABC123। हम प्रोजेक्ट नंबर ऑलवेज प्रोजेक्ट आईडी जो लेते हैं वो ऑलवेज प्रोजेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं। जैसा कि मेंशन किया हुआ है ABC123, सपोज हमने ले लिया। प्रोजेक्ट नेम जो होता है वो ऑलरेडी डिस्क्राइब होता है कॉन्टेक्ट डॉक्यूमेंट्स में। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, कंस्ट्रक्ट्स एज एबीसी बिल्डिंग। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स, उस प्रोजेक्ट को कौन हैंडल करेंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी, जो हमेशा कॉन्टेक्ट फोकल पॉइंट्स होंगे उस प्रोजेक्ट के लिए। मैंने भी कंसिडर किया यहाँ पे, जैसे मिस्टर जॉन। तो आपको नीचे जो देख रहे हैं विंडो, ये प्राइमेरा से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। आपको प्राइमेरा में जाना है, रोड मैप जो कैसे वहाँ पे काम करना है। सॉफ्टवेयर को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे इंटरप्राइज होगी। इंटरप्राइज को ड्रिल डाउन करेंगे तो वहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने का होगा, तो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी आपको इंटरप्राइज स्ट्रक्चर्स की डिटेल्स बताया है और प्रोजेक्ट्स के विंडोज़ को हमने बताया है। तो आप पिछले एपिसोड को हमारे देखेंगे तो ये सब इंटरप्राइज स्ट्रक्चर्स, OBS, WBS, ये सब डाउट आपकी क्लियर हो। इस डिटेल्स में आप देखें, जैसे ही वो विंडो क्रिएट करने के बाद में एक पॉपअप विंडो आएगी, वहाँ पे हमें प्रोजेक्ट आईडी डालनी है और उसके बाद प्रोजेक्ट नेम डालना है। हमेशा याद रखें, प्रोजेक्ट आईडी जो है हमेशा यूनिक होगी, इसलिए हम कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट नंबर का कॉन्टैक्ट नंबर डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो सेम प्रोजेक्ट आईडी कंसिडर करते हैं कि वो यूनिक होगा। फिर प्रोजेक्ट नेम डालते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल जैसा लिया था वैसा हमने प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट डाल दिया। उसके बाद किसी भी प्रोजेक्ट का एक स्टार्ट डेट और इन डेट डालते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सेम विंडो आप नीचे ये नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट का बटन देखेंगे, जो एरो हमने दिखा रहा है, वो नेक्स्ट बटन आप प्रेस करेंगे तो ये विंडोज पॉपअप होंगे। यहाँ पे हमें स्टार्ट डेट, प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट डालना है, प्रोजेक्ट फिनिश डेट डालना है। जैसे ही आप ये डालेंगे उसके बाद फिर से नेक्स्ट प्रेस करेंगे, फिर आपको ये आएगी रिस्पॉन्सिबल मैनेजर सेलेक्ट करने के लिए। जैसे एक प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स कौन होंगे,
उस तरह से आप OBS क्रिएट करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था आपको कैसे OBS क्रिएट करना है, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स। तो आप OBS क्रिएट करके पहले कौन कौन से उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे उस रिस्पॉन्सिबल मैनेजर को यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो आपको जो भी क्रिएट करेंगे इस विंडो में शो करेगी, और उसे यहाँ पे असाइन कर देंगे, रिस्पॉन्सिबल मैनेजर की जगह पे यहाँ पे असाइन कर लेंगे। असाइन करने के बाद में फिर से नेक्स्ट प्रेस करेंगे और फिनिश प्रेस करेंगे। तो जैसे ही फिनिश करेंगे आपको मैसेज आएगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर न्यू प्रोजेक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो उसको मॉडिफाई या कुछ करने के लिए फिर से हमें EPS में जाना होगा। प्रोजेक्ट में जाने के लिए वहाँ पे इंटरप्राइज में जाकर हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से विंडोज पॉपअप होंगे, प्रोजेक्ट आपकी क्रिएट हो गई। अब सपोज उस प्रोजेक्ट बाय द लक कुछ गलतियां हो गई, कुछ मिस्टेक हो गए, अब उसे डिलीट करनी है। तो डिलीट करने के लिए सिंपली है, आप उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसी राइट साइड में यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रेड कलर का निशान से क्रॉस मार्क, आप उसको प्रेस करेंगे तो प्रोजेक्ट डिलीट हो जाएंगे और फिर से आपको नेक्स्ट स्टेप, नया प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। उस प्रोजेक्ट डिटेल्स के विंडोज में क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ हमें फिल करना पड़ता है जब एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में। एक जनरल्स की टैब होती है, नोटबुक की टैब होती है, बजट लॉग की टैब होती है, स्पेंडिंग प्लान की होती है, बजट समरी क्या है उस प्रोजेक्ट के लिए, क्या डेट्स, स्टार्ट डेट, इन डेट्स, उस प्रोजेक्ट के लिए क्या फंडिंग है, प्रोजेक्ट के लिए क्या कोड क्रिएट करते हैं, डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग होती हैं, रिसोर्सेज कौन कौन यूज़ हो रहे हैं, कुछ सेटिंग्स होती हैं और कैलकुलेशन होती हैं। ये सब प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में ये सब चीज़